तो यह आदमी जिसका नाम लुइगी है, उसने एक आदमी को मार डाला और लोग उसे इसके लिए पसंद करते हैं। तो लुइगी के पास बहुत कुछ है। वह अपने हाई स्कूल में वैलेडिक्टोरियन था। उसने एक आईवी लीग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वह आम तौर पर एक आकर्षक और दोस्ताना आदमी है। और एक दिन वह हवाई जाने का फैसला करता है। मतलब वह अपनी 20 के दशक में है, उसके पास एक रिमोट नौकरी है, तो क्यों नहीं। और वहां लुइगी सर्फिंग करना सीखता है। लेकिन बात यह है कि लुइगी को जब से वह छोटा बच्चा था तब से पीठ में दर्द हो रहा है। वास्तव में उसे स्पॉन्डिलोलिस्टेसिस नामक एक स्थिति है और मुझे लगता है कि सारी सर्फिंग उसकी स्पॉन्डिलोलिस्टेसिस को और बढ़ा देती है और उसकी पीठ बेतहाशा दर्द करने लगती है। वास्तव में यह इतना बुरा है कि वह 1 हफ्ते तक बिस्तर पर रहता है और यहाँ तक कि जब वह बिस्तर से उठने के लिए पर्याप्त ठीक हो जाता है तब भी दर्द वास्तव में चला नहीं जाता। तो ज्यादातर दिनों में लुइगी बस दर्द में होता है और यह बहुत बुरा है। तो वह अपनी रिसर्च करता है और वह पुरानी पीठ दर्द के बारे में किताबें पढ़ना शुरू करता है और वह अपनी मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है और यह पीठ की समस्या वास्तव में उसकी जिंदगी को निगलने लगी है। जैसे वह सही से सो नहीं पा रहा है और वह सर्फिंग नहीं कर सकता, वह सेक्स नहीं कर सकता, वह हवाई में वह सक्रिय जीवन नहीं जी सकता जो वह चाहता है। तो अंततः वह चला जाता है और मुझे नहीं पता कि इसके बाद वह कहाँ जाता है, लेकिन चीजें और भी खराब होती जाती हैं। जैसे दर्द बस सहन करने योग्य नहीं है। कभी कभी उसके पैरों में सुन्नपन महसूस होता है और वह कभी भी आराम महसूस नहीं करता। और ये मेरी तरफ से बस थोड़ी अटकल है क्योंकि हमारे पास अभी सभी जानकारी नहीं है, लेकिन यह अटकल लगाई जाती है कि इस पूरे समय वह अपनी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ लड़ाई कर रहा है, उन्हें अपने इलाज का खर्च उठाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है और यह दुर्भाग्यवश ठीक नहीं हो रहा है जैसा कि आमतौर पर इन चीजों के साथ होता है। और अंततः उसके साथ ऐसा कुछ होता है जो उसे ER में भेज देता है और वहां से उसे अपनी पीठ के लिए सर्जरी की योजना बनानी होती है, चाहे इसका खर्च कितना भी हो। मेरा मतलब है इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, यह उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो वह सर्जरी की योजना बनाता है और वह इसे करवा लेता है और ये एक रीढ़ की हड्डी का फ्यूजन सर्जरी है जहां डॉक्टर रीढ़ के एक हिस्से को एक साथ जोड़ते हैं। तो वे सर्जरी करते हैं और लगभग 1 हफ्ते बाद वह पहले से ही बेहतर महसूस करने लगता है और धीरे धीरे वह फिर से सक्रिय हो जाता है और वह एशिया में बैकपैकिंग करता है और वह जापान में पहुंच जाता है। और यही वह चीज थी जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी। लेकिन फिर से ये उस तरीके पर आधारित अटकल है जिस तरह से अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा काम करता है, लेकिन यह अटकल लगाई जाती है कि इस दौरान वह अपनी स्वास्थ्य बीमा कंपनी के साथ अपनी पीठ की सर्जरी का खर्च उठाने के लिए लड़ाई जारी रखता है और वे बस उसे टालते रहते हैं जैसे कि वे आमतौर पर करते हैं। और जब तक वह अमेरिका वापस आता है, ब्रॉ ने काफी सह लिया है। वह इन बीमा कंपनियों से तंग आ चुका है और वह अमेरिका से तंग आ चुका है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, और इसलिए वह इसके बारे में कुछ करने का फैसला करता है और वह एक पागल योजना बनाता है एक CEO की हत्या करने के लिए। तो पहले वह अपने दोस्तों और परिवार से दूर हो जाता है और वह ऑनलाइन पोस्ट करना बंद कर देता है। वह मूल रूप से महीनों तक सभी से गायब हो जाता है। फिर वह कई फर्जी ID बनाता है और वह 3D प्रिंट करके एक पिस्तौल और एक साइलेंसर बनाता है। फिर वह 3 गोलियां लेता है और उन कैसिंग्स पर वह डिनाई, डिफेंड, डिपोज शब्द खुदवाता है जो कि डिले, डिनाई, डिफेंड का संदर्भ है, जो अमेरिकी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शेडी रणनीतियों का संकेत है। जरूरतमंद लोगों को कवरेज से इनकार करना। और इसलिए ऐसा करने के बाद लुइगी एक ग्रेहाउंड बस पर चढ़ता है और उन्हें विश्वास है कि यह अटलांटा से शुरू हुई थी और वह उस बस पर न्यूयॉर्क सिटी तक जाता है और वहां वह एक हॉस्टल में चेक इन करता है और वह इंतजार करता है। 10 दिन बाद सुबह का समय है और लुइगी हॉस्टल छोड़ता है और वह हिल्टन होटल की ओर बढ़ता है और वहां होटल के बाहर वह अपने लक्ष्य के आने का इंतजार करता है लगभग 1 घंटे तक। फिर उसका लक्ष्य आता है। यह आदमी ब्रायन यूनाइटेड हेल्थ केयर का CEO है, जिसे UHC के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा कंपनी। अब कथित तौर पर यूनाइटेड हेल्थ केयर हर साल किसी भी अन्य स्वास्थ्य बीमा कंपनी की तुलना में अधिक दावों को अस्वीकार करता है। तो बहुत से अमेरिकियों को यह कंपनी वास्तव में नापसंद है, मुझे भी, उन्हें। तो ब्रायन निवेशकों के सम्मेलन के लिए होटल में आ रहा है, शायद अपने रिकॉर्ड लाभ मार्जिन या जो भी हो उसके बारे में बात करने के लिए। लेकिन फिर लुइगी उसे चलते हुए देखता है और वह उसके ठीक पीछे चलता है और अपने पीयू को उसकी ओर तानता है और वह उसे पीठ में गोली मारता है और ब्रायन लड़खड़ाता है और वह जमीन पर गिर जाता है और पूरा मामला सुरक्षा फुटेज पर कैद हो जाता है, जिसे मैं आपको नहीं दिखा सकता। हत्या।
लेकिन आप यहाँ ब्रायन को देख सकते हैं और स्पष्ट रूप से लुइगी यहाँ है। तो खैर लुइगी उसे गोली मारता है। मिशन पूरा हुआ और उसे पता है कि उसे वहां से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि पुलिस आ जाए। तो वह उन बाइक शेयर ई बाइक्स में से एक पर कूदता है और भाग जाता है। और आप वास्तव में उसे यहाँ निगरानी फुटेज पर गुजरते हुए देख सकते हैं। और इसलिए वह सेंट्रल पार्क की ओर जाता है और वह बाइक, अपना बैकपैक और अपनी जैकेट छोड़ देता है और एक टैक्सी बुलाता है। और अंततः वह पेन स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहां से कथित तौर पर वह एक ट्रेन पर चढ़ता है और फिलाडेल्फिया की ओर भाग जाता है। तो लुइगी बहुत दूर चला गया है। उसकी योजना सफल रही, उसने भागने में सफलता पाई। और ब्रायन, जैसा कि आप पहले से जानते हैं, वह नहीं बनता। लेकिन फिर खबर फैलती है। आज रात न्यूयॉर्क शहर में एक तात्कालिक मैनहंट चल रहा है क्योंकि अमेरिका के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से एक के सीईओ को एक बेखौफ लक्षित हमले में गोली मार दी गई। और कहानी जितनी पागल है, यह वास्तव में आम जनता के साथ तब तक नहीं जुड़ती जब तक कि जनता को गोली के खोल के बारे में पता नहीं चलता, जिनमें शब्द थे इनकार, रक्षा, विरोध व स्टोनम। क्योंकि यह अचानक सभी को बताता है कि हमलावर का मकसद शायद स्वास्थ्य बीमा कवरेज से इनकार से जुड़ा था। कुछ ऐसा जो लगभग हर अमेरिकी वयस्क ने अपने जीवन में अनुभव किया है या अनुभव करेगा। तो जल्दी से, आप लोग जो अमेरिका से नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि आप पूरी तरह से समझते हैं। अमेरिका में स्वास्थ्य बीमा का व्यवसाय पूरी तरह से निजी कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। कोई सार्वजनिक विकल्प नहीं है। तो भले ही आपके पास बीमा हो और आप बीमार या घायल हो जाएं, बीमा कंपनियां अक्सर तरीके निकाल लेंगी आपका कवरेज न करने के लिए। भले ही आप उन्हें हर महीने पैसे दे रहे हों, ये मायने नहीं रखता, वे आपको कवर न करने का एक तरीका निकाल लेंगे। ये एक सच में बुरा सिस्टम है जिससे आम जनता पूरी तरह से तंग आ चुकी है। और इसलिए लोग सीखते हैं कि लुइगी ने इस स्वास्थ्य बीमा सीईओ को मार डाला और वे पागल हो जाते हैं। जैसे लोग ऑनलाइन उसकी रक्षा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गोलीबारी उचित थी। लोग अन्य स्वास्थ्य बीमा सीईओज के लिए वांटेड पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं। लुइगी को ढेर सारे फैंस मिलते हैं। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स तेजी से बढ़कर सैकड़ों हजारों नए फॉलोअर्स हासिल कर लेते हैं। कुछ घंटे बाद उन्हें सभी को गिरा दो और लोग उसकी बिना शर्ट वाली तस्वीरें फिर से पोस्ट कर रहे हैं, उस पर फिदा हो रहे हैं, जैसे ओह मेरे भगवान वह कितना अच्छा है। मेरा मतलब है, लोग टिकटॉक पर बात कर रहे हैं कि वह कितना आकर्षक है। अमेरिका की हर महिला इस लुइगी मैनेजियोने नाम के आदमी के लिए बहुत बेताब है। हाँ, वह वस्तुतः आकर्षक है। और इसलिए राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वह अचानक अमेरिका के हर व्यक्ति की निराशा का प्रतिनिधि बन गया है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली। इस बीच एनवाईपीडी लुइगी की तलाश में है और वे अपने व्यक्ति की कुछ तस्वीरें जारी करते हैं, लेकिन उन्हें वास्तव में नहीं पता कि वह कौन है। और उसने अपने निशान इतनी अच्छी तरह से छुपा लिए हैं कि वे उसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो एनवाईपीडी उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी टिप के लिए $10,000 का इनाम देता है। फिर एफबीआई $50,000 का इनाम देती है। लेकिन अब तक कोई भी गद्दारी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत से लोग उसे एक हीरो मानते हैं। तो फिर शूटिंग के बाद 5 दिन बीत जाते हैं और लुइगी वह इस पूरे समय छिपा रहा है और अंततः अल्टूना, पेंसिल्वेनिया में पहुंच जाता है। और एक समय पर मुझे लगता है कि उसे भूख लगती है, जैसे हम सभी को लगती है, और वह एक स्थानीय मैकडॉनल्ड्स में खाने का फैसला करता है। और जब वह वहां होता है तो एक और ग्राहक को लगता है कि वह उसे पहचानता है और वह एक कर्मचारी को बताता है और वह कर्मचारी 911 को कॉल करता है। कुछ मिनटों बाद पुलिस आती है और बम, वे आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। यह है उसकी मुगशॉट और यहाँ उसका और फुटेज है। वह पुलिस की हिरासत में है। खैर, वह अब जेल में है, अपने मुकदमे का इंतजार कर रहा है, जो शायद 2025 में कभी होगा। और ये एक पूरी तरह से सर्कस होने वाला है, लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसे कवर करेंगे और मैं आपको अपडेट रखूंगा।